जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उत्कर्ष पाठक आप सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे माफ़ी मांगूंगी कि प्लीज़ आवाज़ें जो आ रही हैं इनको अवॉइड करिए। आसपास कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, उसकी आवाज़ तो आएगी, मैं पॉज कर दूंगी। बट कुछ बच्चे हैं जिनको उनके माता पिता ने ढोल ला के दिया है, वो सुबह दोपहर शाम बस सिर्फ ढोल बजाते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं। क्या मैं बोलूँ। सो दोस्तों, मैं उस दिन आप लोगों को लेके बाहर गई थी थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन अर्जेंट कॉल जो मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया था उसकी वजह से हमें घर आना पड़ा। एक्चुअली में हमारी मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सडनली उनको लूज मोशन और वॉमिटिंग चालू हो गई थी, दोनों एक साथ, और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग तो भाग के आ गए थे। हम लोग इतनी तेज़ स्पीड में घर आए हैं, जैसे हमें पता चला है। इतना तेज गाड़ी चलाई इसके पापा ने कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी कि बस सही सलामत घर पहुंच जाएं। और जब घर आए तो देखा मम्मी जी की हालत बिगड़ी हुई थी, और उनको ना एक घूंट पानी मुंह में दे रहे थे हम लोग, और वो उसे भी बाहर निकाल दे रही थी। बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी, और उनके डॉक्टर और उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल नहीं होता है क्योंकि वो पैरालाइज्ड हैं। उनको हम लोग अगर हॉस्पिटल लेके जाएं ना, तो सबसे पहले तो उनको ड्रिप चढ़ा देंगे। वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, और डॉक्टर्स का जो फंडा होता है, सबसे पहले एडमिट कर लो और 3-4 दिन के लिए आप, उसके बाद आपके सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। सो हम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल दौर होता है अगर घर में कोई भी बीमार पड़ता है कि हम तुरंत क्या करें। सो हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे हम लोगों ने फ़ोनिक कन्वर्सेशन किया कि अचानक से कैसे हो गया, इतना परहेज से रखते हैं, सब कुछ होता है, ये अचानक क्यों हुआ। तो एक्चुअली में अभी जो मौसम है ना, कि मॉर्निंग के टाइम में जो कोहरा और थोड़ी ठंडक है, वो शायद उनको कई दिनों से थोड़ा करके परेशान कर रही थी। सो उनको पूरा वो कफ निकल रहा था, और वो कफ उनका खांसी नहीं थी, खराश नहीं थी, कुछ नहीं था, बस वो निकल रहा था। शरीर अपने सिस्टम को ठीक कर रहा था। और उसके लिए हम लोगों के पास एक दवा है होम्योपैथिक, और हमेशा हम लोग मम्मी पापा जी दोनों के लिए वो डॉक्टर ने बताई थी। अभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, अदरवाइज़ वो बच्चों को भी दे सकते हैं। तो अगर किसी को पानी भी नहीं हजम हो रहा है और पानी पीते भी वो बाहर निकाल दे रहा है, तो वो होम्योपैथिक ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार देना है, और वो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। इवन लूज मोशन के लिए भी होम्योपैथिक ही उन्होंने दिया था, क्योंकि हम लोगों ने तुरंत जो घर में हम लोग लेते हैं, कभी इस तरह की चीज़ हो जाती है तो एंट्रोकोनॉल और पता नहीं क्या क्या आता है, वो टैबलेट्स जब हम लोग लेते हैं तो उनको वो भी बाहर निकल जा रहा था। बहुत मुश्किल था कि उनको वो चीज़ अंदर टिके। तो आधा चम्मच पानी में हम लोगों ने वो दवाई उनको दी। कम से कम हम लोगों ने आधे पौन घंटे के अंतर पे उनको 6-7 ड्रॉप दिया है। तब कहीं जाके रात 10 बजे उनकी तबीयत थोड़ी संभली है, लेकिन उतने में वो लस्त पड़ गई थी, और वो इतना डर गई थी कि वो कुछ खा पी नहीं रही थी। सो चीज़ों को संभालते संभालते वक्त लग गया, 1-2 दिन लग गया। और मैं व्लॉग भी इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मन अस्थिर था कि सडनली क्या हो गया भगवान। हम लोग तो कुछ ना कुछ चीज़ों से घिरे ही रहते हैं। लेकिन मुझे उसी दौरान पता चला कि हमारे पास इतनी अच्छी दवा है, और ये काफ़ी पहले से डॉक्टर हम लोगों को दे रहे थे। बट जब तक चीज़ें मुझे, तब तक मैं अवेयर नहीं होती हूँ जब तक मैं अपने हाथ से चीज़ों को नहीं करती हूँ। सो मैंने सारा और डिटेल उस दवा का पता किया, पूछा डॉक्टर से। थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैं ज़्यादा चीज़ें पूछ लेती हूँ कि अगर बच्चों को देना हो तो कितनी देना चाहिए, बड़ों को कितनी देना चाहिए, कब देना चाहिए, और अगर ये भी असर ना करे और किसी और वजह से अगर हमें वॉमिटिंग हो रही हो या लूज मोशन हो रहे हो तो कैसे पता चलेगा, सारा सब कुछ। तो डॉक्टर ने यही बताया था कि देखिए, अगर लीवर का इन्फेक्शन हो, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपको वॉमिटिंग होती है, पित्त बढ़ता है तो भी आपको वॉमिटिंग होती है, तो ये दवा जो है उन सभी के लिए परफेक्ट है। तो मैंने सोचा कि आज ये होम्योपैथिक दवा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी इसे घर में रखें। बीते कुछ दिनों में मेरे यूट्यूब के ही कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें पूछी थी, और सडनली मुझे क्लिक नहीं होता है। जैसे उत्कर्ष से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कोई पूछता है मैं याद करके बता देती हूँ, बट ऐसी भी कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, ये मैं नहीं जानती।
सो अब मैं डायरी में भी नोट करके अपने पास भी रख ले रही हूँ एक एक नाम, और वो कब और कितनी देनी है, कैसे प्रोसेस में देनी है, क्या क्या होने पे देना है। प्लस जिन लोगों को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आजकल इन्फेक्शन इतना चल रहा है ना, मैंने जगह जगह कई जगह से मुझे न्यूज़ मिली है कि फलाने के बच्चे की तबीयत खराब है, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, वो कुछ नहीं खा पा रहा, कुछ चटर पटर दो तो ही वो खा पा रहा है, अदरवाइज वो नहीं खा रहा है। तो देखो लापरवाही यहीं से शुरू होती है। हमें ये लालच लग जाता है कि हमारा बच्चा कुछ खा ले, कुछ बस खा ले, लेकिन वो जो चटर पटर अंदर जाता है वही इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता है। इन 2-3 दिनों में हमने मम्मी को सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल दी है। 3 टाइम 4 टाइम जब उनको थोड़ा सा कुछ देने की बात आ रही थी, हम लोग सिर्फ मूंग की दाल दे रहे थे, और धीरे 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 उनका सिस्टम ठीक हो गया। यानी कि दवा तो इफेक्टिव थी ही, साथ में हम लोगों ने ये ध्यान भी रखा, परहेज रखा। उबला पानी हम हमेशा ही पीते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। सो आज के ब्लॉग में खास मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लस मुझे ये बात भी शेयर करना थी कि मैंने अचानक से बताया था कि मुझे भागना पड़ रहा है, नहीं तो मैं और इत्मीनान से थोड़ा सा चीज़ों को कैप्चर करती, एक्सप्लोर करती। और मैं खुद वहाँ इतने दिनों बाद गई थी, कम से कम 1.5 से 2 साल हो गया मैं वहाँ नहीं गई थी। तो क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, सुना था अंदर और अच्छा सुंदर गुफा वगैरह बन गई है, डेकोरेशन और अच्छा हो गया है, लेकिन वो देखने का सौभाग्य देखो हमें मिला नहीं। कहते हैं ना कि जब भगवान जी चाहते हैं तभी आपको दर्शन वर्शन होते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो दर्शन पूजन हमें नहीं हुए, और बाहर से जो हम कर सके वो हमने किया। साथ में हम वहाँ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, जो हम थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, बस रास्ता नापने में ही हमने जो गाने वाने सुने, थोड़ा एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, बस वही सारा सब कुछ था, और तो कुछ ले नहीं पाई। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही, अब तो ठंड के मौसम शुरू होंगे तो दोपहर के टाइम में हम कहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा दिन अच्छा लगता है ना, वो भीनी भीनी सी धूप में घूमना। तो तब मैं कोशिश करूँगी कि और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में एक्सप्लोर कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ये जो आवाज़ें आती हैं ना, इस वजह से मुझे बार बार पॉज करना पड़ जाता है। क्या ही बोलूँ, मेरा भी ध्यान भंग होता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉलोनी वालों को कोई खजाना मिल गया है, सारे लोगों ने एक साथ कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाए जा रहे हैं, डंपर पे डंपर आए जा रहे हैं, रेत गिट्टी मिट्टी ये सब कुछ हो रहा है, और काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और पता नहीं, अब समाऊ मुझे लगता है कि ठंड के दिनों में तो सारे लोग बाहर और निकल के धूप सेकते हैं, तो खूब चिल्ला चिल्ला के बातें होती हैं कि तुम्हारे घर में क्या बना है, हमारे घर में क्या बना है, यही सब कुछ चलता रहेगा। तो देखती हूँ, जैसे भी होगा वैसे आप लोगों के लिए व्लॉग तो मैं बनाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा ना बीच में सोचा था कुछ कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। मैं सोचती हूँ और फिर वो सोचती ही रह जाती हूँ, मन में चीज़ें चलती रहती हैं कि ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, और जब बैठती हूँ तो ये नॉइज़ पोल्यूशन के चक्कर में सब यहाँ से खाली हो जाता है। फिर लगता है जल्दी 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 व्लॉग बनाओ और इसके बाद टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि कोई हॉर्न ना बजा दे, कोई चिल्ला ना दे। सो अपनी इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है व्लॉग लंबा हो जाएगा। मैं इसे यहीं पे समेट ले रही हूँ, इससे पहले कि दोबारा से पोल्यूशन चालू हो। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।